पर ये खुद बेईमान है। इन्होंने 12.5 बीघे जमीन हमारी पे काबिज होके बैठे हैं। एक लीला है, एक नंदराम है, एक विश्राम है। समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं किसी गरीब की जमीन पे 1 इंच भी काबिज हूँ, ये मेरे लिए शर्म की बात है। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा है जिसमें एक परिवार जो है वो कह रहा है कि लखवीर नाम का एक आदमी है जो हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है, हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमको ये भी कहा गया है कि हम आपको मिटा देंगे, हटा देंगे, और जिस तरह पहले यहाँ कोई पचवीर था उसको हटाया गया है उसी तरह आपको हटा देंगे। वही लखवीर नाम के शख्स मेरे साथ हैं जो वहाँ सब कुछ कर रहे हैं जैसा उनका आरोप है। उनसे बात करेंगे जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इनको लेकर आप कहेंगे क्या। आप सबसे पहले अपने सफाई में क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया मैंने उन्होंने कि आपको जैसे मिटा बताया देंगे कि या हटा मिटा देंगे? देंगे, हटा देंगे, जिस तरह ऐसा है, पचवीर को हटाया है ऐसे ये सब ना आपने। तो किसी को कोई मिटा सकता है, ना ही किसी को कोई हटा सकता है। हमने जमीन ली थी ये 2021 में। 2021 में गुरदीप सिंह, एक रुपेश नाम के आदमी थे, अलवर में रहते हैं, उनसे हमने रजिस्ट्री कराई 2021 में। और ये हमें बाद में पता चला 2017 में कोई तरमीम हुई है जिसमें ये 25 बीघे जो जमीन है ये मारक हुई नक्शे में। उससे पहले ये 100 बीघे का कितना नंबर था और इसमें ये सभी परिवार रहते थे। उसके बाद हमने पैमाइश कराई, पैमाइश कराने को भी ये माने नहीं। फिर दोबारा पैमाइश कराई, 3 बार पैमाइश हुई, उस पर भी ये एग्री नहीं हुई। इसके बाद एसडीएम साहब के मैंने केस किया, उसका क्या बोलते हैं, पत्थरगढ़ी का। वो पत्थरगढ़ी के आदेश हुए, फिर प्रशासन सारा गया पत्थरगढ़ी में, इन्होंने हमें निशानदेही दी। उस निशानदेही के अनुसार हम अपनी चारदीवारी कर रहे हैं। आप अपनी जगह सही कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका कहना है कि ये ज़मीन हम लोगों की है, 50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोगों ने इसको, हमारे नाम भी है, सारे कागज हमारे नाम है, फिर आप ऐसा वहाँ कैसे? ये तो रिकॉर्ड बताएगा, रिकॉर्ड बोलेगा। मेरा कहना झूठ हो सकता है, उनका कहना भी झूठ हो सकता है, पर रिकॉर्ड तो झूठ नहीं बोलता। आप रिकॉर्ड निकलवाइए, उनको लेके बैठिए। मुझे भी गांव के पंचों ने कई बार बैठने की कोशिश करी है, पर ये किसी की बात भी मानते नहीं है। मैंने इनसे कहा भी आप अपनी पैमाइश करा लो। मेरे लिए, मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं किसी गरीब की जमीन पे 1 इंच भी काबिज हूँ, ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैंने इनसे कहा मैं 5 फुट डॉल पीछे हटा लूंगा, अपनी चारदीवारी कर लूंगा, आप पैमाइश कराओ अपनी। आपकी अगर पूरी नहीं होती, मेरे अगर मकान भी आ जाएंगे पैमाइश में, मैं इन मकानों को भी छोड़ दूंगा, पर आप पैमाइश कराओ। पर ये खुद बेईमान है। इन्होंने 12.5 बीघे जमीन हमारी पे काबिज होके बैठे हैं। एक लीला है, एक नंदराम है, एक विश्राम है। ये 3 एससी के लोग हैं जो हमारी 415 393/415 नंबर है 12.5 बीघे का। उसमें 4 बीघे जमीन हमारे नाम है और 8.5 बीघे इकबाल वगैरह के नाम है। अब इकबाल वगैरह इनसे धारा 3 से डरते हुए इनके तो नजदीक नहीं जाते। मेरी जमीन पे ये काबिज हुए पड़े हैं और उसको ये खाली नहीं कर रहे। ये विवाद की जड़ है। मैं उनसे कहता हूँ भी आप अपनी जमीन में जाओ। मैंने यहां तक भी कहा, अगर गरीबी की बात आती, मैंने इनसे कहा ये जो आपके मकान बने पड़े हैं, इन मकानों को भी आप उधेड़ के ले जाओ। 5 आदमी गांव के, या वो ठेकेदार या 2 मिस्त्री, इस मकान की जो कीमत आंक दें, वो पैसे भी मेरे से ले जाओ, आप अपना मटेरियल भी ले जाओ, आप अपनी जमीन में जाओ। इनकी जमीन मेरी चारदीवारी के बाहर खाली पड़ी है, ये नहीं जाते वहां भी कि ना हम तो यहीं रहेंगे। बस ये विवाद की जड़ है। मैं इनसे कहता हूँ ये अपनी जमीन पे जाओ। और वो जो फौजी है कैलाश, उसको मैंने, रामहित सरपंच साहब हैं अपने भैंसड़ावत के, गोविंदगढ़ के पास गांव है, और भी थे समाज के 2-3 आदमी, हमारी वहां भी बैठ के मीटिंग हुई। उन्होंने भी इनसे खूब कहा भी आप पैमाइश कराओ, पैमाइश से ही तो विवाद मिटेगा। अब वो कभी पत्रकारों के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी राष्ट्रपति को चिट्ठी, कभी प्रधानमंत्री को, कभी सीएम साहब को, कभी गृह मंत्री साहब को, सबको डालते हैं। वो जब नीचे आती हैं तहसीलदार के पास और जो भी प्रशासन के पास आती हैं, अब वो वहां मौका देखते हैं तो मौके के अनुसार अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं जो क्या सही है क्या गलत है। तो ये खाम खाम में, एक वहां दुकानें बनी हुई हैं कुछ हमारी जगह में, वो अवैध कब्जा कर रखा है उन्होंने। वो हमसे पैसे देना नहीं चाहते और उस पर काबिज होना चाहते। काबिज तो है ही, वो खाली करने को तैयार नहीं है। तो पीड़ित तो हम हैं। हमारी 4 बीघे जमीन के ऊपर लीला, विश्राम और नंदराम बैठे हैं। 8.5 बीघा जो जमीन है इनकी, इकबाल की, कृपाल की और एक कश्मीर सिंह है इनकी है, एक इनकी बहन है कंतोबाई। ये 4 आदमी वो और 2 आदमी हमारे हैं। 6 आदमियों की जमीन पे ये एससी के जो लोग हैं, 4 मैंने नाम बताए, लीला, नंदराम और विश्राम, 3 नाम है, ये काबिज होके बैठे हैं। जो ये ज़मीन आप बता रहे हैं कि इसके 2017 में मतलब तरमीम हुई है, जी। तो जिस महिला के ये पहले नाम थे उनका नाम था चौधरी बाई, उनके नाम वो देहांत हो गया, फिर उसके बाद ये कैसे आपका नाम है? भाई
चौधरी भाई का देहांत हो गया, बुजुर्ग थी तो हो गया, उनके जो वारिस थे विरासत उनके नाम खुली, रुपेश के नाम और गुरदीप सिंह और इनकी बहनों के नाम, उन सब से हमने रजिस्ट्री कराई 2021 में। आप लोगों फिर ने हमारे पास है। रजिस्ट्री कराई है? हाँ बिल्कुल, 25 बीघे की जी। 25 बीघे की आपने कराई है, बाकी जो 8 बीघा बचा हुआ है, 12 बीघे की जो आप बता रहे हैं कि एससी की जो जमीन है, वहाँ एससी के लोग जो रह रहे हैं, उनकी जमीन में से आपने 4 बीघा खरीदा? उनकी जमीन नहीं है, ये मैंने इकबाल सिंह से खरीदी थी। इकबाल सिंह ने मुझे बेची 4 बीघे, उसमें से बीघा 1.5 बीघे का कब्जा है मेरे पास, 2.5 बीघे पे अब भी ये काबिज है लीला राम वगैरह। अच्छा, आपने खरीदी थी इकबाल से? इकबाल से 4 बीघा खरीदी। 8 उनके पास 12 बीघा जमीन थी, उसमें से 8 थी, 8 उनके पास रह गई, 8.5 उनके पास। वो कह रहे हैं कि अब जहाँ पहले थी, जब हमने जहाँ से बेची है वहाँ वो जमीन नहीं है, दूसरी जगह तो उसको प्रशासन से पूछे, वो प्रशासन ने जहाँ तरमीम करी है उसको चौधरी भाई को तरमीम करके दी, उन्होंने हमें यहाँ कब्जा दिया। ये तो उनके पास है ना भी, क्या है क्या नहीं है, क्यों बैठे हैं वहां वो। आप क्या चाहते मैं तो ये चाहता हूँ कि इकबाल वगैरह अपनी जमीन में जाएं, जो 12.5 बीघे जमीन है रोड के ऊपर है, बढ़िया जमीन में, उसको खाली कराएं अपनी को और जाए जोते हैं उसको। मैं तो ये चाहता हूँ, हम अपनी को जोते हैं, वो अपनी को जोते हैं। देखिए, हमारे साथ लखवीर थे, उन्होंने बताया कि मेरी जो ज़मीन मैंने खरीदी है उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, और जो लोग वहाँ बैठे हैं उल्टा मुझे मतलब उनके खिलाफ जाना चाहिए, बल्कि वो मेरे खिलाफ हैं, और सारी बात उन्होंने बताई है। बाकी देखिए, प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो न्याय है वो होना चाहिए। किसी भी एक पीड़ित को न्याय मिलना ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह वो दिया जाए, किसी के साथ कोई भी गलत ना हो, चाहे वो एक साइड लखवीर हो, चाहे वो इकबाल हो, या फिर कोई और आम आदमी हो। सबके साथ एक जो न्याय के एक तरीका होता है वो होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। ये मेरी सभी प्रशासन के अधिकारियों से मेरी उम्मीदें हैं कि शायद ऐसा होगा। और अभी लखवीर ने भी अपनी बातें रखी और पीड़ित परिवार जो अपने आप को बता रहा था, इकबाल हैं, चाहे वहाँ के गांव के लोग हैं, उन्होंने जो बताया वो सारी कहानी मैंने आपको जलालपुर ज़मीन का जो मसला है या फिर विवाद अभी उस पर चल रहा है, वो पूरी कहानी मैंने आपको दिखाई। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।